जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दें तो आपकी पहचान क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है? माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जमीन पर बिना अनुकंपा की राजनीति, बिना माता पिता के पहचान के अपनी मेहनत से राजनीति कर रहा है, उस पर अंगुली उठाने का प्रयास न करें। और इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र के विरोधी है। ये परिवार तंत्र के जमींदारी को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष जी का हमने तो निर्देश पालन किया, लेकिन आप अपशब्द बटे बोलेंगे, सदन के अंदर गुंडे का राज स्थापित करेंगे। हमने उठ के कहा कि गुंडे के राज स्थापित नहीं करें, होने देंगे। ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने देंगे जब तक भाजपा एनडीए के हनुमान और कार्यकर्ता बैठा है। तुम्हारा जंगल राज से भी लड़ रहे हैं और तुम्हारा गुंडा राज के मानसिकता से भी लड़ेंगे। माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम तो देखिए विधायिका का सम्मान करते हैं। जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जो लोग जात की राजनीति पर उन्माद पैदा कर करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, अब जमात की राजनीति चलेगी, बिहारियों के सम्मान की राजनीति चलेगी और बिहारी को अब कोई भयभीत न कर सकेगा और कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकेगा। राजद का यही कल्चर है, राजद का संस्कार यही है, उसका डीएनए में अराजकता, जंगल राज और गुंडे व्याप्त है। अरे वो कुछ भी कर सकता है जब अपने परिवार और बिहार को बर्बाद कर दिया। ये लोग अराजकता का प्रतीक है, गुंडे स्थापित करना चाहता है सदन और सदन के बाहर। गुंडे नहीं होने देंगे। इसके जंगल राज के विरोध में हम लोग लड़े हैं और इसके गुंडे के विरोध में भी लड़ेंगे। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, शिक्षक का पुत्र जरूर है, कायर नहीं है। तुम्हारे जैसे गुंडे करने वाले को सबक सिखाने का भी हिम्मत और ताकत रखते हैं। जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दें तो आपकी पहचान क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है? माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जमीन पर बिना अनुकंपा की राजनीति, बिना माता पिता के पहचान के अपनी मेहनत से राजनीति कर रहा है, उस पर अंगुली उठाने का प्रयास न करें। और इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र के विरोधी है। ये परिवार तंत्र के जमींदारी को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष जी का हमने तो निर्देश पालन किया, लेकिन आप अपशब्द बटे बोलेंगे, सदन के अंदर गुंडे का राज स्थापित करेंगे। हमने उठ के कहा कि गुंडे के राज स्थापित नहीं करें, होने देंगे। ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने देंगे जब तक भाजपा एनडीए के हनुमान और कार्यकर्ता बैठा है। तुम्हारा जंगल राज से भी लड़ रहे हैं और तुम्हारा गुंडा राज के मानसिकता से भी लड़ेंगे। माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम तो देखिए विधायिका का सम्मान करते हैं। जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जो लोग जात की राजनीति पर उन्माद पैदा कर करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, अब जमात की राजनीति चलेगी, बिहारियों के सम्मान की राजनीति चलेगी और बिहारी को अब कोई भयभीत न कर सकेगा और कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकेगा। राजद का यही कल्चर है, राजद का संस्कार यही है, उसका डीएनए में अराजकता, जंगल राज
और गुंडे व्याप्त है। आपको लंपट मुख्यमंत्री कहा है। अरे वो कुछ भी कर सकता है जब अपने परिवार और बिहार को बर्बाद कर दिया। ये लोग अराजकता का प्रतीक है। गुंडे स्थापित करना चाहता है सदन और सदन के बाहर। गुंडे नहीं होने देंगे। इसके जंगल राज के विरोध में हम लोग लड़े हैं और इसके गुंडे के विरोध में भी लड़ेंगे। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, शिक्षक का पुत्र जरूर है, कायर नहीं है। तुम्हारे जैसे गुंडे करने वाले को सबक सिखाने का भी हिम्मत और ताकत रखते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने